संकेत है। भारत के इतिहास में कहा है कि सीनियर स्टूडेंट लोग ही काफी चीज को मिलजुल के आगे लेके आया है। तो अभी स्टूडेंट का लाइफ खत्म हो गया तो पार्टी में आया, पार्टी को नया एनर्जी देगा ऐसा विशेष है। और पार्टी भी उनको अपना विचारधारा के साथ अवगत कराएगा कि देश सेवा और समाज सेवा इसको कैसे आगे करके जाना है। कमिटमेंट लेके आया होगा भाई ने, सभी लोग जो आज ज्वाइन किया है। पार्टी का नियम नीति सीखेगा और उसके बाद में पार्टी में अपने कद को बनाएगा, बना के रह के जन सेवा करेगा, देश सेवा करेगा। और उन सभी आज जो ज्वाइन किया है मैं भी स्वागत करता हूँ। हमारा अध्यक्ष जी के कर कमलों में वो सभी आया है तो खुशी लगा कि युवा लोग आगे आना चाहिए और अपना समाज अपना देश को संभालना चाहिए। अरुणाचल में चर्चा का विषय रहता है कभी कभी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो आता है वो बहुत दूर तक जा के फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेता है। इसका ऊपर में आपका क्या सोच है? हाँ, आपकी बात मानता हूँ कि अरे एक स्टूडेंट लाइफ में जीते तो नहीं रहना है। लाइफ में अनेक प्रकार की जो काम है उसको भी सीखना चाहिए और लीडरशिप भी रोल प्ले करना चाहिए। और अरुणाचल सिर्फ केवल नहीं है, सारा भारत में दुनिया भर में ऐसा है। स्टूडेंट से जो उभर के आए हैं और वहाँ से अच्छा सीख के आया, बहुत अच्छा कर लेते हैं। दुनिया के देशों ने बताया स्टूडेंट लीडर और ये जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने वाले लोग आज प्रधानमंत्री भी बना है, मुख्यमंत्री भी बना है। तो अरुणाचल का तो ये काफ़ी अच्छा एज है। इन लोग पार्टी के बारे में सीखेगा, पार्टी में अपना कार्यरत रहेगा और अच्छा लीडरशिप पार्टी भी अवगत कराएगा। मैं खुद जैन कॉलेज में था तो स्टूडेंट कम्युनिटी का साथ में जुड़ा हुआ था। उस समय से लेके अभी तक जितना भी स्टूडेंट मेरे जब आपसे प्रेसिडेंट का और मेरा जनरल सेक्रेटरी रितिन ताली जी का उनका और मेरा जो नेतृत्व में हमने जो देखा, जैसे बीजेपी सरकार को हमने कनेक्ट किया तो ये सरकार सही में काम करने वाला सरकार है, काम करने वाला पार्टी है। और जिसपे ये पहला ये शब्द है कि देश पहले। तो जहां तक हमारे बात है, स्पेशली ये पार्टी में मेरा जुड़ना सबसे पहला मेरा ये तय था कि मैं 14 देव कंस्टिट्यूंसी से पापुमरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखा हमारा बचपन से जहाँ मेरा जो पोलिंग पड़ता है वो पेम्पला तरासो। तो जहाँ तक अरुणाचल असम बाउंड्री का आप इश्यूज का बात करें, आपका कन्नवरी से लेकर बालेमू तक, तो यहाँ पे ये बीजेपी पार्टी पहला वो पार्टी है, एक देश है जिस बाउंड्री का डिस्प्यूट नहीं होना है। हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का तरफ से जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया, जहाँ पे हमारे यशस्वी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, फिर हमारा बहुत ज्यादा तजुर्बा लेके जो एक गार्जियनशिप को स्टेट का पॉलिटिक्स को लेके चलता है हमारा ऑनरेबल डीसीएम साहब, और सारे भारतीय जनता पार्टी का जो इनिशिएटिव्स है। और हम जो आपसू में भी जोड़ के जो रहा, हम आपसू में जैसे हमने काम किया, कार्य किया, तो इनमें जैसे देखा असम अरुणाचल बाउंड्री को सोल्यूशन करने में ये पार्टी आगे निकला। आज जितना भी हमारा अगर गांव का बात करें तो 95% का जो इश्यूज है ये रिजॉल्व थे। पहले क्या रहता था कि हम जब छोटा था, हमारा जब पढ़ाई हो रहा था तो हमको कहीं पे भी ईटानगर आता, कहीं जाता है, हमारे जो एरिया के लोग को, ये डिस्प्यूट जगह के लोग हैं, हमारा सिंह भैया को तो मालूम ही है। तो ऐसे करके हमेशा चीज को डिस्प्यूट में रखता था। लेकिन लास्ट टाइम जैसे हम खुद ही आपस में रहा तो जो नामसा एकॉर्ड का चलते जो सोल्यूशन निकला, तो इसमें हमने यही देखा कि हमारा जो 20 गांव है तो ये आज 100% अरुणाचल है। तो ये कम्प्लीटली बीजेपी का इनिशिएटिव रहा। तो ये मेरा मान्यता रहा। लास्ट टाइम का भी मेरा जो इलेक्शन में हमने आपस में प्रेसिडेंट रह के भी बिहाइंड द कर्टन अपना जो फैमिली रिलेटिव को बहुत जोरों तौरों से प्रचार किया कि बीजेपी को वोट मारना। क्यों? ये बीजेपी का सरकार के चलते, इनका ये पार्टी के चलते हमको मेरा जमीन मिला, हमको मेरा आइडेंटिटी मिला, हमको मेरा गांव मिला। 100% तरासों को अरुणाचल बनाने में सक्षम किया इसने। तो इस हिसाब से ना कि केवल तरासो, लेकिन आपका बालेमू से लेके आपका कन्नवारी तक
ये पार्टी सक्षम रहा कि करने का। और जहां तक एजुकेशन रिफॉर्मेशन का बात करें, और जैसे हम लोग जो है आपसू में रह के जैसे काम किया, हमने बहुत क्लोज से हमारा यशस्वी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का साथ काम किया। फिर हमने जैसे तजुर्बा का हिसाब से एल्डरली हमारा ऑनरेबल डीसीएम साहब का सजेशंस में, फिर आपसू का हम दोनों ने अपनी टीम का साथ जो कार्य किया, तो ये गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी देखा। तो हमने तब तय किया कि अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोड़ेंगे तो हमको वो पॉलिटिकल पार्टी में जाना है जहाँ पे कंप्लीटली देश का गार्जियनशिप। और एक समय था कि आपसू को जहां तक का बात करता है बोलने से, आपसू तो एक ओरिजिनलिज्म को लेके हम लोग ज्यादा एम्फेसिस करता है, लेकिन ये बीजेपी सरकार को जैसे हमने देखा लुक ईस्ट पॉलिसी में, यहाँ पे हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है। हम आपसू रह के नेसो को भी हम लोग बहुत कम्प्रिहेंसिवली काम किया, बहुत हाथों पे हाथ लेके हम लोग चल के, हम नेसो के साथ भी हमने काम करा। तो यहाँ पे जैसे बीजेपी सरकार को देखता है आउटरीचेस एरिया, इंटीरियर में, लुक ईस्ट पॉलिसी में, रोड कनेक्टिविटी से 100% जो है दिल्ली को अरुणाचल को जोड़ के रखा, और यहाँ पे कोई सौतेलापन नहीं देखा। तो जो हमारा सोच है, इनफैक्ट अरुणाचल को दिल्ली से कनेक्ट करा और देश पहले का जो सोच रखा, तो हमारा भी दिल में हमेशा से अरुणाचली का दिल में यह रहता है कि हमारे लिए सबसे पहले जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वंदे मातरम हमारा पहला सोच है। तो जो बीजेपी को देखा, ये पार्टी जो देखा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं, ये जो है सबसे पहले हम लोग को ये सिखा था कि देश प्रेमी होना है। तो इसके लिए हमने ये तय करा कि हमको देश के लिए ही जीना है, देश के लिए मरना है, अपना लोग के लिए कर्म करके जाना है, और हिंदुस्तान आगे बढ़ना है, और साथ साथ में अरुणाचल को सक्षम बनाना है। तो उसी मुद्दा के साथ हम दोनों जो है ये पार्टी को ज्वाइन किया। तो रितुल जी, स्टूडेंट नेता से पब्लिक नेता बनने का सफर शुरू कर रहे हैं आप बीजेपी में आके, क्या कहेंगे बीजेपी की ज्वाइन? No, actually BJP is one of the party who implement the policies practically. तो अभी स्पेशली बहुत सारा इंडिया में गवर्नमेंट चला, बट देन अभी बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में एंड अपना स्टेट में पेमा खांडू सर के नेतृत्व में जिस ढंग से अरुणाचल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एंड दोस्त पॉलिसीज के नेशन पास्ट, ये एक ऐसा पार्टी है जो हमारा देश के लिए सोचता है। तो दैट्स व्हाई हम जी प्रिपेयर किए कि हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेगा बोल के। कहीं 2029 का चुनाव आप लोग नजर देख के तो बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया? ना, एक्चुअली इसमें ऐसा है, नाउ आई ज्वाइन इन द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्रीज। हम बीजेपी में, जब भारतीय जनता पार्टी में हम ज्वाइन हो गया, तो अभी मेरा डिजायर हो या ना हो वो महीना नहीं रखेगा। आई शुड हैव टू रन और प्रैक्टिस द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी का जो डिसिप्लिन है हाई लेवल, और पार्टी का कमान, पार्टी का जो इच्छा रहेगा उस अनुसार मैंने चलने के लिए खुद को तय कर लिया। लेकिन कोशिश करेगा लगता है पार्टी, यदि आपको भेजेगा कि नहीं कोटेस्ट करना चाहिए बोल के, क्योंकि लगता है इशारा तो काली मुहिम ने दे दिया लगता है आप दोनों को। नहीं, ऐसा तो मतलब जी हमको नहीं लगा इशारा दिया बोल के, बट देन वो तो काल के बात है ना। दैट इज नाउ आई कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ कि इसका ऊपर में हमें क्लियरली आपको विविधली बताने नहीं सकेगा। बट देन मेरा ये कहना है कि जब हम पार्टी में ज्वाइन हो गया तो मैं पार्टी का पॉलिसी और आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगा, और पार्टी का डिसिप्लिन पे रहेगा, तो पार्टी का जो हिस्सा रहेगा उस अनुसार चलेगा। लीरोमोबा में बीजेपी की हार हुई थी, इस बार बीजेपी का भरोसा लोगों में, जाएंगे आप बीजेपी की स्कीम्स को बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए? और हाँ। ये भी जो मोहन साहब ने लगता है कि डायरेक्शन भी दिया है कि मजबूती करना है पार्टी को वहाँ में। नहीं, एक्चुअली अभी मैं पार्टी में ज्वाइन हो गया तो हम पार्टी को मेरा तरफ से हम तन मन लगा देगा कि पार्टी को जिस ढंग से मजबूत करेगा। और उसके बाद मेरे रूरल विलेज में स्पेशली 27 लेरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसी में मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल पॉलिसीज है रूरल
पॉपुलेशन के लिए। तो वो जो है पॉलिसी जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका बाद जो जितना गवर्नमेंट से मेरा कॉमन पब्लिक को बेनिफिशियरीज मिलना है, उसको मेरा ये फंक्शनरीज लोग, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज लोग, वो लोग सही ढंग से दे रहे कि नहीं दे रहे, उसका तो मैं जरूर तहकीकात करूंगा। और आई बीइंग ए फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, आई वाज मतलब विद एक्सपीरियंस इन करेक्टिंग सच टाइप ऑफ पॉलिसीज। तो इसलिए मैं अफसोस से पहले मैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन का भी प्रेसिडेंट रहा महाराष्ट्र में। तो उस हिसाब से मैं जो अभी एज ए स्टूडेंट लीडर, मेरा यूथफुल एज में हम जो एक्सपीरियंस मिला, तो उसको हमने अभी पार्टी पे आके मेरा एरिया, मेरा अरुणाचल,